बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम एक्सेल को मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ट्स क्या है और कैसे बनाए जाते हैं। आज हम एक और फार्मूला आज हम डिस्कस करेंगे, सम इफ़ के नाम से फार्मूला है, उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, मैं आपको सारा काम जो है वो डिटेल वाइज प्रैक्टिकल वाइज करवाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस एक मरतबा देख लें और उसको छोड़ दें, आप ख़ुद भी उसको प्रैक्टिकली किया करें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे कि हम पहले हेडिंग देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सेल शीट्स। ठीक है, सेल शीट है। सेल शीट में यहाँ पर कंपनी का नाम है। ठीक है, कंपनी नेम है। ठीक है, यानी एक्स वाई जी और लाहौर। ठीक है, जो भी है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सेल शीट हम किस मंथ की बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। यहाँ पर इसकी मेन हेडिंग देंगे, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट नेम से पहले यहाँ पर डेट हम डालेंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है या आइटम्स नेम है, जो भी है आपको नाम देना चाहे या डिस्क्रिप्शन में देना चाहे तो। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे उसकी क्वांटिटी देंगे, नहीं, उसकी प्राइस। प्राइस के बाद उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद यहाँ पर देंगे टोटल सेल अमाउंट, या टोटल सेल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कमीशन भी कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कैसे काम करता है ये। इसको मैं प्रॉपरली सेट में कर लूँ। मर्ज सेल किया है, इसको भी मर्ज सेल कर देते हैं, इसको भी मर्ज सेल कर देते हैं, बल्कि इसको भी हम यहाँ से मर्ज सेल कर देते हैं। ठीक है, तो आगे इसको भी ठीक कर लें आप। ठीक है, ये मैंने ऑटो हाइड इसको किया हुआ है। अपने जो रिबन है, ठीक है, ये आपने लगा दिए, बॉर्डर्स लगा दिए। पहले ऑल बॉर्डर्स एंड देन थिक बॉक्स बॉर्डर्स। ठीक है, ये खूबसूरत दिखाई देते हैं इससे। अच्छा, देखें, यहाँ पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही तो सेल शीट काफ़ी डेफिनेटली लेंथ की होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि हम सपोज कर देते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो हम प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो तकरीबन कोई 3-4 आइटम हम लोग ले लेते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 आइटम। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बात समझाने का मकसद है कि आपको फार्मूला समझ आ जाए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 है, 2 है और ऑनवर्ड जितने भी है, तो आगे आपने करना है इसको। यहाँ पर क्या करना है आपने, ये यहाँ पर डेट लगा देंगे। सपोज़ करें हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट है और हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, 4 प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का एक का नाम सपोज कर लें कि हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं कि हमारे पास एक एलसीडी है, एक हम कर रहे हैं, सपोज कर लें एलसीडी, एक हमारे पास सीपीयू है, एक हमारे पास और क्या कह सकते हैं, एसी हम सेल कर रहे हैं, और दूसरा हम क्या करें, कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लेते हैं।
जस्ट लाइक कोई लैपटॉप। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी के जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, और उसके बाद इसको हमने सेल करना है। इसकी प्राइस क्या है? प्राइस इसकी यहाँ पर देखते हैं तो एलसीडी की यहाँ पर जो प्राइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कह देते हैं कि इसकी 3000 है। सीपीयू की कर देते हैं कि यहाँ पर 2000 है। एसी के यहाँ पर कोई 5000 एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप की एक्सपोज के लिए यहाँ पर कोई 10,000 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट डे हमने जो सेल हम लोगों ने की है, क्योंकि ये समझी हम बना रहे हैं उसकी। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं एज अकाउंटेंट और आप हर चीज़ को बहुत डिटेल वाइज आपके डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यानी एलसीडी सपोज कर लें आपकी फ़र्स्ट जब आपकी क्लोजिंग होती है तो आप ये जो है वो कैश फ्लो रिपोर्ट आप बनाते हो या सेल शीट रिपोर्ट आप बनाते हो। ठीक है, तो इसका अगर आप नाम रखते हो सेल शीट रिपोर्ट आप कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर लें उसने 4 सेल किए हैं, 4 एलसीडी सेल हुए हैं, 6 जो है वो सीपीयू है, एसी सपोज कर ले 7 हुए हैं, लैपटॉप सपोज कर ले 4 हो गए हैं। ठीक है, ये टोटल सेल है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है टोटल सेल। अब टोटल सेल क्या करेंगे, इज इक्वल टू हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्राइस E8 मल्टीप्लाई क्या है I8। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो आपकी है अमाउंट है वो आ जाएगी, और बाकी भी ऐसे ही आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इसको कंप्लीट हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो ये आप मैं 10 डेज़ की मैं आपको बना देता हूँ, आप कंप्लीट जो है वो 30 डेज़ की बनाएगा, ताकि आप को अगर कोई मसला आए, ठीक है, तो वो आप इजीली जो है उसको कवर कर सको। तो इसका मतलब है कि सीरियल नंबर हमारे पास टोटल नंबर कितने होने चाहिए, 10 दिन अगर है 4 प्रोडक्ट है हमारे पास तो 40 सीरियल नंबर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये 48 है, इसका मतलब है कि यहाँ तक ही हम इसको रखेंगे, 40 सीरियल तक रखेंगे। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, मज़ीद आगे बात करते हैं इसको। ये सेकंड, ठीक है, अब ये थर्ड है, 3 तारीख होगी, और ये फिर आपकी हो जाएगी 4 तारीख हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये आपकी हो जाएगी 5 तारीख हो जाएगी, और इसी तरीके से ये आपकी 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये डेट आप ज़रा देख लीजिएगा इसको, ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आगे आते हैं। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सेम ही है हमारे पास। ठीक है, तो आप सेम इसको बेशक कॉपी पेस्ट कर लें या फिर आप इसको टाइप कर लें। ठीक है, मज़ीद आपके पास जो डाटा है, ठीक है, आप क्वांटिटी डिफरेंट जो है एंटर करें। ठीक है, कहीं पर यानी इस तरीके से एंटर करना शुरू कर दें। ठीक है, ये आपका डिफरेंट जो है वो यहाँ पर आया, और अभी देख लेते हैं उसको, फाइनल भी देख लेंगे। अब क्या करना हमने, इसको यहाँ पर हम इसको जमा कर देंगे। ठीक है,
टोटल हम कर देंगे। क्वांटिटी का भी टोटल निकाल दें आप, ठीक है। एक एग्जांपल है वैसे ही, पॉज कर लें, ठीक है। इसको भी मैं टोटल निकालता हूँ, इज इक्वल टू सम, और उसके बाद आपका ये F8 से लेकर और F47 तक है। और यहाँ पर भी अगर आप निकालें तो 90,000 यानी 9,02,000 आपकी टोटल जो है वो सेल हो गई है। अब एक कंडीशन जो है वो है, और कैसे करेंगे इसको अभी देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, कमीशन हम लोगों ने निकालना है। तो कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन जनरेट करेंगे। और कंडीशन जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम कंडीशन को करते हैं, ठीक है। ये पहले भी बता चुका हूँ सारे मामला पहले भी। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं कंडीशन। हमारे पास टोटल 4 जो है प्रोडक्ट है, जो कि LCD है, AC है, CPU है और लैपटॉप है। तो कंडीशन हम किस बेस के ऊपर निकालेंगे, प्रोडक्ट बेस के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास, अगर इसमें मैं कहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट हमारा इस इक्वल टू हो जाए, किसके हो जाए, LCD के हो जाए, तो हमें उसके अगेंस्ट कमीशन कितना देना पड़ेगा और किस चीज़ को बेस रखते हुए देना पड़ेगा। हमें टोटल सेल को बेस रखते हुए हमें टोटल यहाँ पर जो कमीशन है वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो कमीशन हम कितना देंगे, टोटल सेल का 3% जो है वो कमीशन हमें यहाँ पर इसको देना पड़ेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है CPU है, और उसके बाद हमारे पास है AC है, और उसके बाद हमारे पास है लैपटॉप है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है तो 3 प्रोडक्ट्स है, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को के बेस के ऊपर आप देखें, इसको मैंने CPU को कितना कमीशन देगा 2%, उसके बाद AC को कितना है 1%, और इसको भी हम 2% हम यहाँ पर दे ही देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हमारी होगी कंडीशन, ठीक है, जो कि कमीशन बेस पे हम निकालेंगे। कमीशन में जैसे कोई एम्प्लॉय है सैलरी के अगेंस्ट उसको कोई बेनिफिट देना चाहते हैं, तो वो सेल फिर अच्छी करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए हम लोग कमीशन बेस हमारी कंपनीज जो है ज़्यादा चलती है। जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इज इक्वल टू ए, ठीक है। हम कहेंगे कि D8 अगर बराबर है LCD के, यानी प्रोडक्ट का जो सेल रेट है अगर बराबर है LCD के, तो देन क्या होगा, देन हमारे पास यहाँ पर G8 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 3, यानी ये 3% जो है हमारा निकल आता है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास 360 निकल आता है। इसी को बेस रखते हुए हम लोग आगे जो है वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसी को आगे, अब देखें सेम D8, अगर अब देखो LCD के बजाय हम दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास है CPU है, ठीक है, और उसका जो परसेंटेज है वो 2% है। इसी तरीके से AC के जो परसेंटेज है उसको देखते हैं हम लोग। अब AC की हमारे पास परसेंटेज है वो 1% है, ठीक है। तो ये 1% जो है हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दी है, ठीक है। इसी तरीके से सबसे लास्ट में हमारे पास लैपटॉप, और लैपटॉप का जो टोटल हमारे पास कमीशन है वो हम 2% यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो 2% ये आपके सामने ये आ गया हुआ है। तो ये तो अब आपने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने 1 बाय 1 जो है वो कमीशन सबके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये देखिए, ये सामने आपके सामने टोटली फार्मूला नज़र आ रहा है।
G8 सिर्फ और सिर्फ एक सेल एड्रेस लिया हम लोगों ने, और बाकी सेल एड्रेस के ऊपर भी सेम एज इट इज़ जो है वो फार्मूला हम लोगों ने, या आप जब करोगे तो 1 बाई 1 इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अब इसका हम टोटल सम निकालेंगे कि टोटल सम इसका टोटल कितना आता है। तो टोटल सम के लिए हमारे पास यहाँ पर वो है सेल एड्रेसेस है, ठीक है, यानी H8 से लेकर H47 तक ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे, इनकी समरी निकालेंगे, ठीक है। तो समरी में हमारे पास टोटल जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, इन 4 प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर लिया हुआ है, और यहाँ पर ऊपर मेंशन भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ज़रा प्रोडक्ट्स, उसके बाद है ये टोटल सेल निकालेंगे, और टोटल सेल के बाद फिर कमीशन। यानी सपोज कर लें अगर हमसे रिपोर्ट तलब की जाती है, ठीक है, कि बताएं कि आपने विद इन वीक या विद इन मंथ जो है टोटल कितनी सेल की है, और कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में या कितनी अमाउंट की सेल उसकी हुई है, तो उसके के लिए हम निकालेंगे। इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होता है जिसे हम लोग कहते हैं सम इफ़ बोलते हैं। और सम इफ़ में हमने करना क्या होता है कि यहाँ पर आपको टोटल सबसे पहले रेंज बतानी होती है। रेंज हमारे पास क्या है कि वो तमाम जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है जिसकी बेस पे आपने निकालना है इसको, सबसे पहले वो है हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, कौन सा स्पेसिफिक आइटम आपने लेना है, और उसके अगेंस्ट आपने उसका सम जनरेट करना है। सम कौन सा जनरेट करना है वो भी अभी देख लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है LCD के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास जो रेंज है वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लें, यानी D8 से लेकर D47 तक है। तो अब इसको हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, देखना है इसको कैसे होगा ये काम। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो सम इफ़ का फार्मूला, उसको भी इम्प्लीमेंट करते इज इक्वल टू सम इफ़ के बाद आपने जो रेंज लेनी है, यानी D8 से लेकर D47 तक, D8 से लेकर और D47, D8 से लेकर D47 तक, ठीक है। तो उसके बाद आगे आपके पास है क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया आपके पास इसमें यहाँ पर क्या है, LCD है, ठीक है, और LCD के बाद हम सम रेंज मालूम करना चाह रहे हैं, टोटल सेल, क्योंकि ये हेडिंग आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सेल एड्रेस है वो होगा G8 से लेकर और G47 तक, G8 से लेकर G47 तक, ठीक है। एक और बात इसमें डबल कोट्स हम लोग जो हमारे पास क्राइटेरिया है उसी के वो देखेंगे, बाकियों पे डबल कोट्स या कोटेशन मार्क्स जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सम इफ़, और सम इफ़ के बाद क्या करना है हम लोगों ने, D8 D47 और उसके बाद CPU है, CPU G8 से लेकर G47। सेम इस तरीके से AC का हम निकालेंगे। तो AC के लिए यहाँ पर हमारे पास है D8 से लेकर D47 है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर भी G8 D47 है, ठीक है। और CPU की जगह पर यहाँ पर CPU है, वहाँ पर हम लोग AC टाइप कर लेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया हमारा AC का। तो लास्ट पे लैपटॉप का है, तो लैपटॉप के लिए हम क्या करेंगे, लैपटॉप के लिए सम इफ D8 D47 और यहाँ पर है लैपटॉप G8
G47, ठीक है। और उसके बाद इन सब का जो है हम लोग लेंगे सम लेंगे, ग्रैंड टोटल हम लोग लेंगे, ठीक है। और देखना पड़ेगा कि अगर आपका जो ग्रैंड टोटल है ये आपके पास जो ऊपर नज़र आ रहा है 9,02,000 इसके बराबर हो जाए, नीचे भी जो हम लोगों ने निकाला है ये इंडिविजुअली, अगर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर इट्स मीन कि हमारा फार्मूला भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। सम का फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और अभी हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसका मतलब है कि फार्मूले में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है ये दोनों ठीक है, परफेक्ट है ये। और इसको अलग से मेंशन करने के लिए बॉर्डर्स यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर्स यहाँ पर लगाने के लिए ये देखें, इसी तरीके से कमीशन निकालना है, तो कमीशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कमीशन निकालने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये सेम बिल्कुल है, ठीक है, फार्मूला सेम है। सिर्फ क्या होगा, आपके जो सेलर ड्रेसेस हैं, जो सम रेंज है वो आपकी चेंज होगी, बाकी आपका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, D8 से लेकर D47 तक यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। D8 और D47, ठीक है। उसके बाद LCD है और उसके बाद ये और कमीशन का जो है वो सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है D8 से लेकर D47 और उसके बाद CPU था, ये हमारे पास भी सेम ही है, AC का निकालना है। और यहाँ पर है D8 से लेकर D47 तक और लैपटॉप हमने ये मेंशन किया। अब इसका भी सम निकालेंगे, इसका भी देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है। फार्मूला देखें, सम का मकसद बेसिकली क्या था, मकसद सिर्फ इतना ही था इसका कि अगर आपने किसी भी अपने सेल शीट में आपने कोई किसी जगह जॉब करते हैं, आप एज अ ब्रांच मैनेजर हैं, ठीक है, आपसे वो कहते हैं कि हमें कैटेगरी वाइज जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दें, तो देन सम को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।